संग ले लिए हैं, रंग में तुम्हारे बाबा, हम खुद को रंग लिए, तो भी नयन निहारे, अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन दिखते हैं बाबा तुमसे, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है, 14 तारीख है और आज मीठे प्यारे बाबा के अव्यक्त रिवीजन मुरली है 22 जनवरी 1986 के। 22 जनवरी 1986। आज के मुरली का सार है, बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है और दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं। रखते हैं ना, धैर्य भी रखते हैं। 4-5 दिन पहले भी चले जाते हैं। कितनी दूर से जाते हैं, फिर बाबा से मिलने के लिए कितना क्लासेस करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर एक टाइम मिलने से पहले भी कितनी तपस्या करते हैं कि बाबा से मिलने से पहले क्लास भरपूर कर ले। तो बाबा कहते कितना धैर्य धरते हैं और भक्ति मार्ग से भी कितना धैर्य धरते हुए आए हैं कि भगवान को पुकार रहे थे, आ जाओ आ जाओ, तो आकर मिला है ना। तो कितने 63 जन्म हम तो बिछड़े हुए थे उससे, तो अभी आकर मिला है। तो विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। क्या सुनते हैं बाबा? स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग, है ना। तो बाबा ये हर दम ये सुनते और बाबा देखते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। हाँ, बाबा डबल फॉरेनर्स को कह रहे हैं कि दूर बैठे भी बाबा के दिल के समीप है। तो बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। आज बाबा मुरली चलाने के लिए नहीं आए हैं। मुरलियां तो बहुत सुनी। बाबा कहते मुरलियां तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा क्या क्या हमारा श्रेष्ठ देखना चाहता है?
प्रत्यक्ष स्वरूप। बाबा कहते बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुना सुना, बाबा कहते जो सुना सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। बाबा क्या देखना चाहते हैं? किस चीज में समानता देखना चाहते हैं? सुनना और स्वरूप बनना, इस चीज में बाबा समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखने चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाने चाहते हैं। बाबा ने कहा बाकी सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली सब मनाते हैं और मनाएंगे भी, है ना, परंतु जो बाप दादा देखना चाहते हैं वो सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। सच्चे बेदाग और अमूल्य, ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हर हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, हद की बहुत समय देखते आए हैं। कितने समय से 63 जन्मों से हद की चीजें देखते आ रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हद के, लेकिन अभी बेहद बाप है, बेहद की सेवा की आवश्यकता है। अभी कौन है? बेहद बाप है और अभी बेहद की सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे बाबा कहते यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी, जैसे चमकते हुए, हद की चमक नहीं, बेहद की चमक। तो इन जब सब चीजों से संपन्न हो जाएंगे तो बाबा कहते कि जो स्थूल के दिए भी होते हैं ना, उनके आगे उनकी चमक कुछ नहीं होगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। क्या बनना है? लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है। बेहद की तरफ दृष्टि रखो, बेहद की तरफ दृष्टि रखो। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो, क्योंकि हद की दृष्टि से हद की चीजें नजर आएंगी और बेहद की दृष्टि से बेहद की चीजें नजर आएंगी। तो दृष्टि भी कैसी रखेंगे? बेहद की, और बेहद की दृष्टि होने से फिर परिवर्तन भी आएगा। तो सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है। सृष्टि परिवर्तन का कार्य इस थोड़े से समय में संपन्न करना है। तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। वे बाबा ने कहा कि जो गति और विधि है दोनों फास्ट चाहिए। जितनी फास्ट विधि उतनी फास्ट सिद्धि भी होगी आपके। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी, हमारे देव आत्माएं आ गए।
अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे, तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। जब ये आवाज गूंजेगा पूरे विश्व में कि जो हमारे मालिक, विश्व के मालिक, राज्य अधिकारी, सच्चे सेवाधारी देवात्माएं आ गई है, तो बाबा कहते इससे क्या होगा? संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगा। तो बाबा कहते समझा? समझा क्या करना है फिर? अच्छा, आज तो बाबा ने बड़ा कम शब्दों में पूरा ज्ञान समझा दिया, कैसे अपने अपने स्वरूप को, कैसे अपने अपने चरित्र को, चित्र को बनाना है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस विशेष आत्माओं को बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ है और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। सबकी अपनी अपनी लहरें हैं, अपने अपने अनुसार हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा है ना, वो अनुसार बाबा कहते उमंग उत्साह है किसी का, और बाबा उन लहरों को देखकर खुश हो रहे हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, फिर प्लान भी बड़े अच्छे हैं। सबने उमंग भी अच्छा रखा है और प्लान भी बड़े अच्छे अच्छे बनाते हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है। बाबा ने कहा उमंग तो है, प्लान्स भी अच्छे हैं, परंतु अब वो प्रैक्टिकल जीवन में हमारे आ जाए, बाबा वो देखना चाहते हैं। और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं, और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स का की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। बाबा ने कहा कि जो ये वर्ष है, ये प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। समझ के फिर प्रैक्टिकल में लेकर आना, तो बाबा कहते फिर क्या होगा? नंबर 1 ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है, कुछ करके दिखाएं, यह करें, ऐसा करें, तो यह उमंग है। तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। बाबा कहते अंदर तो बहुत उद्गार है प्रकट करने के लिए। अब बाबा कहते उन उमंगों को प्रैक्टिकल में लेकर आओ।
इसलिए उड़ती कला की रेस करो। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में 4 ही सब्जेक्ट हैं। 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर 1 विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्टों में बाबा कहते हैं नंबर 1 लेने का चांस है अभी। तो ये विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। बाबा कहते ले लो, ये चांस ले लो और नंबर 1 बनने का नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, नवीनता अच्छी लगती है फुल्ला माता जी? हाँ जी, उमंग आता है। तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हो। कोई नवीनता है मन में, बाबा कहते वो नवीनता करके नंबर 1 ले सकते हो। तो अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है। जो एक्स्ट्रा रेस करेगा बाबा कहते उसको एक्स्ट्रा मार्क्स है। अब करो रेस। समय एक्स्ट्रा मिला है, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा है, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, दूसरों का भी उमंग उत्साह जगाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। अनुभव हुआ, महसूस हुआ बाबा की बाहों का माला? ऐसे भाकी डालते हैं ना, तो ऐसे बाबा ऐसे डालते हैं। तो बाबा कहते कि बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे, बाबा कहते कि दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। दिल बड़ी करेंगे तो बाबा किसको कह रहा है? ये जो दूर बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा अनुभव करेंगे तो साकार में भी जल्दी ही पहुंच जाएंगे। मनस बाबा के सम्मुख मधुबन में जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सहज हो जाएगा वहां पहुंचना। जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है। विदेशियों को धन का बड़ा रहता है ना, वो जितना कमाते हैं फिर उतना मधुबन के लिए सारा खर्च कर देते हैं, फिर जाते हैं दोबारा तो दोबारा कमाना शुरू करते हैं। दिल को कहां ना कहां से लाना है। बाबा कहते दिल धन तो को कहां ना कहां से लाता है, इसलिए दिल है और धन नहीं है, यह बाप दादा नहीं मानते। तो बाबा कहते दोनों होगा, जहां दिल होगा वो धन कहीं ना कहीं से तो ले ही आएगा। बाबा अगर कहें कि बाबा दिल तो है पर धन नहीं है, बाबा ये बात को मानते हैं। अब आज से जो कोई वो ऐसा शब्द भी बोलेगा ना कि बाबा क्या करें, दिल तो बहुत है मधु बनाने के पर पैसा नहीं है, बाबा कहते ये बात ही छोटी है। इंतजाम अपने आप कर लेता है। हाँ बिल्कुल। दिल वाले को किसी ना किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एज है,
सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? बाबा पूछते क्या प्लान बनाया है जी? बोला माता जी गोल्डन एज बनने के बनना है ना, तो क्या प्लान बनाया है? बस यही है कि जितना हो सके रात दिन श्वासोच्छ्वास क्या करना है शरीर जी? ये हो जितना समय हो सके रात दिन श्वासोच्छ्वास क्या करना है? योग करना है, बाबा को याद करना है, दूसरों को परिचय भी देना है बाबा का। बिल्कुल है ना। बेहद की सेवा करनी है, बेहद की याद में रहना है, सब कुछ बेहद का करना है। हम जितना बेहद का करेंगे उतना फिर सृष्टि परिवर्तन भी बेहद का जल्दी कर सकेंगे। तो सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन बाबा कहते इसके लिए क्या प्लान बनाया है? स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन। यह तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो या करेंगे, है ना। प्लान बनाते हो ना, यह करेंगे, लेकिन बाबा कहते लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है। यह इमर्ज होता है, बुद्धि में आता है कि इतना बड़ा विश्व, उस सारे विश्व का बीड़ा मेरे सिर के ऊपर है, तो क्या नहीं मिला उनको देना है, देना ऐसा तो आता ही है दिल में। बेशक करते नहीं है, जैसे स्कूल में जाके बेशक नहीं करते, पर दिल में आता है। दिल में आता है। बाबा ने कहा जो दिल में आता है स्थूल में नहीं आता, तो उसको जहां मर्जी लगा लो, है ना। तो या समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है? बेहद का ख्याल आता है या अपने स्थान का ख्याल आता रहता है? बाबा कहते नाम ही है विश्व कल्याणकारी या अपना स्थान कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। तो फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहद के मालिक बनने, बाबा कहते बेहद के मालिक बनने है ना, या हद के मालिक बनेंगे? बेहद के बनेंगे। बाबा कहते स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। यहाँ सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती। बाबा देखो कितनी विशेष बात हम बच्चों को बता रहे हैं। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना। अभी पहले बाबा कहते अपने बंधनों को चेक करो, कहीं हद के बंधनों में तो नहीं फंसे हुए हैं। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहां ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते ही भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते कि दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष कराते हो ना, पवित्र रहेंगे, खान पान की शुद्धि करेंगे। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो। जब कोई चांस बनता है फिर बाबा कहते और फिर कराते भी हो, तो ये दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो जाता है। कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है संकल्प कि हमने तो अब से दृढ़ संकल्प ले लिया। दृढ़ माना दृढ़,
और बाद में वो सिर्फ संकल्प रह जाता है, दृढ़ उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना, यहीं से इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, दृढ़ चला जाता है, संकल्प रह जाता है। करा था कभी, फिर बाबा ओ अच्छा मैंने ये संकल्प किया था, कोई किताब खोलेंगे अच्छा ये वाला संकल्प किया था मैंने, ओह बाबा नहीं कर पाई। एक बार जब नीचे होती थी क्लास तो एक संकल्प दिया था आपने कि एक संकल्प करो, तो हमने लिखा था कि पर्ची बनाई थी, एक छोटी छोटी पर्ची हुई थी आपने तो बनाई हुई थी, तो उस पर लिखा कि क्या करना है, तो मैं मेरे को भी अच्छे से शायद पहले 2 तारीख को तब मिला वो, मैंने कहा अच्छा ये भी किया था हमने। हाँ, फिर उसके प्रमाण हम चले, वो संपूर्णता हमारे पास यहाँ तक पहुंच गई नहीं। वही बाबा कहते हैं ना, दृढ़ उड़ जाता है, संकल्प रह जाता है ना, तो वो केवल संकल्प रह जाता है। अगर दृढ़ होता तो दोबारा लेना नहीं पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। कहते तो हाँ करना तो ऐसे ही है ना, हाँ पक्का है ऐसा ही करना है, और फिर बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान भी हो बुद्धि में, है ना। कहते हैं कि जो सिर्फ प्लान बनाते हैं, फिर उनको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो क्यों कहा? क्योंकि वो चीज प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं, उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हम प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्लान और प्रैक्टिकल, जो सोचते हो उसको देखो। तो बाबा कहते प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। बाकी भी है, प्लान तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसा का वैसा ही है ना, कहते हो वैसा का तो वैसा ही है, तो एक दो को वैसा ही दिखते मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। कैसे हो? इसके लिए जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा वो अर्जुन के समान बन जाएगा। जिसने जीवन में धारण कर लिया कि मुझे ये परिवर्तन लाना ही है, ये नवीनता लानी ही है, और वो करके दिखाएगा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बाबा कहते हैं एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। हम करें, देखो फलाने जी वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो बाबा कहते तो इतने सभी इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ, है ना। बाबा हमारे लिए कह रहे हैं कि इतने सब इकट्ठे हुए हैं, अब ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी 4 बाबा कहते पेपर्स होते हैं और प्रैक्टिकल के भी होते हैं। साइंस वालों के ऐसे होते तो सबके ही हैं, थ्योरी के भी होते हैं और प्रैक्टिकल के भी होते हैं। तो यह तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, अभी नया क्या करेंगे। उनका जो आदि रतन है उनका तो भाग्य तो सदा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के कार्य में आदि समय में सहयोग दिया, तो उनका तो श्रेष्ठ भाग्य बन गया। अब और क्या नया करेंगे? अब हमें अपना चेक करना है, अपनी
इम्प्रूवमेंट देखनी है यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, मुझे किस लक्ष्य मुकाम तक पहुंचना है। तो बाबा कहते इसके लिए विशेष अटेंशन हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनाना है। मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनाना है। क्योंकि जितना जितना आप सैंपल बनते जाएंगे ना, बाबा कहते हैं उतना आप संपन्न बनते जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले टेस्टिंग सैंपल के ऊपर होती है, फिर बाद के बनते हैं। तो पहले सैंपल बनो, सैंपल बन के टेस्टिंग करवाओ अपने ऊपर, फिर पीछे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप विशेष सैंपल हो। सैंपल अच्छा है तो प्रोडक्शन करते हैं, सैंपल अच्छा नहीं है तो प्रोडक्शन को भी चेंज करते हैं। तो अगर सैंपल अच्छा होगा तो संपन्नता की स्टेज आएगी कि आपके पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। कोई एक आधा, जैसे कि कई बार क्या होता है ना, एक आधा अलबेलेपन में जा रहा होता है तो संगठन को देखेंगे कि बहुत कुछ कर रहा है तो वो अकेला उठ भी जाएगा, पर जो निमित्त है वो ही अलबेला होगा तो बाकियों को भी अलबेलापन आएगा। तो इसलिए बाबा कहते दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। अभी यह एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ये भी तो करते हैं ना जी, फलाने ने भी तो किया, वो महारथियों ने तो किया। तो बाबा कहते, बाबा ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, जब कोई गलती महारथी से होती है तो उस समय वो महारथी नहीं होता, वो महारथी की स्टेज से नीचे उतर जाता है। तो इसलिए जब भी कोई गलती करता है तो बाबा कहते हैं वो बेशक महारथी क्यों ना हो, वो महारथी नहीं रहता। तो इसलिए बाबा कहते हैं अलबेलेपन को नहीं देखना है, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा तो मैंने कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई। तो बाबा कहते ऐसे चलता ही है। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी। तो बाबा ने कहा और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है ना। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो बाबा कहते हैं वो भी सिर्फ फिर वो मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता, वो निकल जाता है, वो इमर्ज नहीं हो पाता, वो मर्ज माना बाहर, वो माना प्रैक्टिकल में नहीं आ पाता वो चीज, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। हर घड़ी थोड़ी थोड़ी देर बाद उस संकल्प को इमर्ज करो। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण की भी बार बार मिलाते चलो, लक्ष्य को और लक्षण को, कि लक्ष्य क्या रखा है तो क्या मेरे लक्षण उस प्रमाण है, चरित्र मेरे उस प्रमाण है, बोल चाल चलन कैसी मेरी है उस प्रमाण है। तो बाबा कहते तब वो प्रैक्टिकल में आएगा, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है, सिंपल और सैंपल बनना है। ये सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन ये सेवा की जो प्रवृत्ति है ना, बाबा कहते हैं वृद्धि को ये वृद्धि को पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। ये प्रवृत्ति उन्नति में, डेवलपमेंट में विघ्न नहीं बननी चाहिए। प्रवृत्ति हाँ बिल्कुल,
अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। चाहे आप गृहस्थी ले लो, चाहे आप अलौकिक परिवार ले लो, है ना, अलौकिक परिवार की प्रवृत्ति ले लो। बाबा कहते हैं अगर ये उन्नति में विघ्न बन रही है तो उसको सेवा नहीं कहेंगे। या कोई भी सेवा कर रहे हो आप, कोई भी सेवा कर रहे हो, तो भी अगर वो सेवा विघ्न रूप बन रही है, तपस्या में विघ्न रूप बन रही है, तो बाबा कहते वो हाँ वो सेवा नहीं करेंगे, ना कहेंगे उसको अच्छा है। बाबा कहते अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड, जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल कर दिखलाता है, तो यह इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते। बाबा ने उन एटॉमिक बम से हमारी तुलना हमारी बिल्कुल, वो छोटा सा और आप छोटे छोटे इतने सारे बैठे हैं, जब वो इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते, जो आत्मिक बॉम्ब्स वाले हैं। तो स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए। बाबा कहते गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। तो इसलिए बाबा कहते अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष दिखाई। ये ऊपर वाली बात समझ आई आपको? गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। समझ आई बात? कि गोल्डन जुबली वाले तो जैसे जो आदि रतन है, वो हो गए हमारी बैकबोन, है ना। शिव बाबा को भी आए हुए तभी तो मना रहे हैं। तो शिव बाबा भी और आदि रतन ये सब कौन है? हमारी बैकबोन है। लेकिन सामने कौन जाएगा? हम जाएंगे, स्टेज पर हम हैं अभी हमारा समय है जाने का। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते तो उस स्नेह के संगठन में प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही बाबा कहते ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियां दादियां जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। उन्होंने प्रत्यक्ष फल दिखाया और सेवा में वृद्धि की। देखा ना दादियों ने कैसे यज्ञ को संभाला, बाबा के जाने के बाद, मम्मा के जाने के बाद कैसे यज्ञ की वृद्धि की। कैसे दादी कुमारका ने, है ना, कुमारका दादी तो बाबा की कोई लौकिक में लगती भी नहीं थी, है ना, सिर्फ मम्मा की क्लासमेट थी, वो भी 12वीं के टाइम पे आई, दोनों इकट्ठे। फिर भी कैसे उन्होंने संगठन की शक्ति के साथ यज्ञ को चलाया, यज्ञ को आगे बढ़ाया। उन समय का वो बैकबोन है हमारे, और अब हमें प्रत्यक्ष बन कर रहे हैं। हम स्टेज पर हैं, तो हमें भी संगठन की शक्ति से आगे बढ़ना है। हम तो अकेले ही लगे रहते हैं, अकेले में फिर मेहनत लगती है। सो संगठन को समझकर, संगठन की महत्वता समझकर हमें स्टेज पर जाना है। दादियों ने कभी अपनी मत नहीं रखी, पहले तो शिव बाबा को रखा। अब देखो कोई भी कार्य करते हैं मधुबन में, बाबा को सबसे पहले बताते हैं, बड़े बहनों को सबसे पहले बताते हैं, दादियों को सबसे पहले बताते हैं। दादियों ने यही किया, और हम जो मन में आया चलो जी कर दिया। फिर उसमें सफलता मिले ना मिले वो कोई श्योरिटी नहीं है। फिर कहते बाबा मैंने तो आपकी सेवा की और इसमें सफलता नहीं हुई, ये क्या था? बाबा ने कहा बड़ों से पूछा, बड़ों की आज्ञा ली, क्या पता बड़ा मना ही कर देता कि इससे ये प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें विशेष अटेंशन रखना पड़ता है कि सेवा में अगर वृद्धि चाहिए तो हमारे लिए कौन निमित्त है? हमारी सेंटर इंचार्ज। उनको आगे रखो, उनसे पूछो
क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया ना। बाबा उनके द्वारा हमें श्रीमत दे सकता है कि भाई इस समय ये नहीं ये करो। इसलिए बाबा कहते संगठन को अपने मजबूत करो, तो फिर आपके प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देंगे ना, प्रत्यक्ष फल भी दिखाई देगा। तो बाबा कहते तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। कहते हैं बाबा मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, फलाना जो भाई है ना, फलानी जो सेंटर की बहन है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाबा ने कहा उनके साथ मिलेगा तो मेरे साथ मिलेगा। संस्कार मिलेंगे तो माला के मन के बनेंगे, संस्कार मिलेंगे तो सतयुग के राजाई में नजदीक आएंगे। बाबा कहते यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं, मिलाने हैं। ये नहीं कि मिलेंगे तो करेंगे, नहीं, संस्कार मिलाने हैं। चाहे जैसे भी आत्मा हो, पत्थर जैसी आत्मा क्यों ना हो, उसके साथ भी संस्कार मिलाने हैं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा, यह भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव से चलना, यह विशेषता है। सेवा तो एक है, सृष्टि परिवर्तन करना है, दैवी दुनिया लेकर आनी है, परंतु बाबा कहते विशेष क्या है? निमित्त बनना और निमित्त भाव से चलना। यही तो हद, बाबा कहते हद निकलनी है ना, यही तो हद निकलनी है। इसके लिए सोचा ना, तो सबको चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए। सभी तैयार हो, सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा आपका। तो हाँ, बाबा कहते ऑर्डर निकलेगा आपका। तो हैंड्स अप है ना, हाथ ऊपर है ना आपका, हैंड्स अप कहते हैं, हैंड्स अप करो। तो बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष यह नई बात करे ना, नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो ये क्या है? त्याग ही भाग्य है। बाबा कहते तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है? ऑफर करने वालों को आफरीन मिल जाती है। तो सभी बहादुर हो। बली माना, बाबा कहते बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। निमित्त है तो क्या बड़ी बात है ना। साकार में ब्रह्मा बाबा ने यही किया है ना, किसी को भी एक सेंटर पर स्थिर नहीं रखा कि आपको यही सेंटर पक्का है। कभी अमृतसर भेज देंगे तो कभी कहां साउथ में भेज देंगे, साउथ से कहां वेस्ट में भेज देंगे, वेस्ट से कहां ईस्ट में भेज देंगे, कोई पता नहीं था। बाबा सेंटर से आसक्ति निकालता है। आपको भी बुद्धि से जाना तो एक स्थान पर है ना। अभी तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन होती है, जाना एक स्थान पर है, बुद्धि से वो स्थान का लगाव मिटा हुआ हो कि मैं अगर वहां सेंटर पे जाऊं तो मुझे खुशी होगी। अपने सेंटर से हो कि अपने सेंटर में बहुत मजा आता है। हाँ, उस सेंटर में मजा नहीं है ना। तो बाबा कहते अच्छा तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे। कितनी कितनी नई बातें बाबा ने सुनाई, कितना कुछ नया करना है। पसंद है ना? जिन्होंने एवरेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है।
अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? दूसरा है सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों की को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो, याद में सेवा करना ये नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। वो कुछ ना कुछ बंधन में बांधते हैं, है ना। ऐसे बाबा कहते आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन का क्या है मुख्य आधार? बंधन याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं। याद अलग की और सेवा अलग की। बैठेंगे तो याद करेंगे, सेवा करेंगे तो सेवा करेंगे, याद नहीं रहेगी। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए। याद और सेवा दोनों इकट्ठे हो, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो और सेवा अलग करो? है ही कहाँ इतना टाइम। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही, इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो मुख्य बाबा आज ये भी कहना चाह रहे हैं कि याद और सेवा दोनों इकट्ठे हो। कि पहले सोचते हैं कि चलो बाबा के पास थोड़ी देर बैठ जाते हैं, याद कर लेते हैं, फिर सेवा में लग जाएंगे। दोनों इकट्ठा हो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है कर्मों की गति को जान, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले, गति सदगति का फैसला करने वाले, मास्टर दुख हरता सुख करता भव, मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। कैसे किसी को गति सदगति देनी है। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्याओं को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। खुद बाबा कहते सुविधाएं, है ना, जिसको कहते हैं फैसिलिटीज। खुद फैसिलिटीज ना लो, अब तो दाता बनकर दो। अपने ही नहीं, मुझे ये फैसिलिटी मिले, मैं ये इससे भरपूर हो जाऊं, तब मैं सेवा कर सकूं। बाबा कहते नहीं, अब तो दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। अगर सैल्वेशन लेंगे, साधनों से लेंगे, सोचेंगे कि इन साधनों से सैल्वेशन लेने से मैं महान बन रहा हूं, बाबा कहते कुछ टाइम के लिए महान बन जाओगे, फिर वो क्या हो जाएगा? महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। बाद में थोड़े टाइम तक मिलेगा, अल्पकाल तक, फिर महानता की प्यासी बन जाएंगे कि मुझे मिले, सम्मान मिले, ये मिले, वो मिले, फिर थोड़े टाइम बाद। कितनी अच्छी बात बाबा बताता है। स्लोगन है अनुभूति ना होना, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है। अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है,
योगी बनो योद्धे नहीं, योगी बनो योद्धे नहीं। ये थे आज मीठे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 22 जनवरी 1986 के। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति।